सारे भाई ने राम राम भाई। मैं आप सबका भाई संजीव सोंगरी लाइव जुड़े हैं कांगथली से। बात करेंगे किनसे? कांगथली गांव के सरपंच से। हरियाणा सरकार में शेड्यूल कास्ट के डायरेक्टर हैं और जेजेपी में जिला अध्यक्ष हैं। पहुंचे हैं आज कांगथली। काम जोरों शोरों पे चल रहा है। सुबह सुबह के लगभग 9 बजने वाले हैं और सवेरे सवेरे छापा मारेंगे। उन्हें बतावा है 9 बजने के बाद तो फिर हु हल्ला होले है, गरा मिल देखो नहीं, भाग दौड़ भरी लाइफ चल रही है। सच्चाई है या झूठ है पड़ताल करांगे और कड़वे सवालों की बौछार करांगे। आज पहले तो अपने कैमरामैन को बोलूंगा दिखा दो। ये कृष्ण सरपंच जी हैं कांगथली से। उनका मकान और जंगल में मंगल कर रखा है। ये देखो खेतों का बीच में बना रखा है। आजो जी लाइव जुड़े रहो और वीडियो ना करते रहो शेयर। जितने भी जुड़ते जावे वीडियो का शेयर बब्बर शेयर करते रहो। आज तो एक गाड़ी खड़ी है अध्यक्ष जी की, सरपंच साहब की, HR09D7140 और ये झंडी जेजेपी की जन नायक जनता पार्टी और फोटो लग रही है ताऊ देवी लाल की। भाई भी बैठे इनसे बात करेंगे। भाई राम राम। शुभ नाम जी? गुरनाम सिंह जी। धूल ठहर रखी है काम की, तो हमने भी मां सवेरे सवेरे पकड़ा, नहीं तो मिलेंगे नहीं गे। ना मिलते कौन जी, जिस दिन में ईब तो मिल गए तो सुबह फिर 9 बजे निकल जाए जी। बैठे हैं? हाँ बैठे हैं जी। और एक चीज और पूछा, इतनी भाग दौड़ पहला इनके पिताजी की भी बतावा है। 2010 में शायद उन पिताजी ने चुनाव लड़ा था सरपंची का, सरपंच बने थे 2010 में। हाँ मेरे पिताजी पहला सरपंच थे 2010 में। अच्छा। तो ये अब मेरे भाई साहब हैं कृष्ण कुमार जी। कितने वोटों से जीत हुई है? हमारी 185 वोटों से। बहुत बढ़िया जी। कितने प्रत्याशी खड़े थे? 3 प्रत्याशी थे। मजबूत थे तीनों। एक तो सुखा का नाम बताओ थे, एक और था कोई? हाँ एक सुखपाल था, एक निर्मल सिंह था। तीनों मजबूत कैंडिडेट थे और उनको हराया है। 187 वोटों से जीत हुई है। आजो जी तांता लग रहा है भाई, आने जाने वालों का कुर्सियां बिछ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है, ये आपको दिखावा, ये सोनालिका खड़ा है भाई DI 750। और ये देखो ये हो रही सूत्री सेवा, अपना पशुधन काला धन यू है भाई असली। इनके बिना कुछ नहीं। घर का दूध पीवे है और स्वाद के कैट रहे। खेता बीच में बना रखी कोठी। यो इनका ऑफिस बाहर लग रहा बोर्ड, देखो जी। कैमरामैन को बोलूंगा दिखा दो जी। ये साइकिल दौड़ी है भाई बहुत जबरदस्त तरीके से। जितने भाई जुड़ते जाए वीडियो को शेयर कर देता जाओ, फतूर तार दो आज वीडियो का। और कैमरे पे आप देख पा रहे हो किसी परिचय के मोहताज है नहीं। राम राम जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ सब बढ़िया भाई साहब। आ जाओ। न्यू कहा जी सवेरे घर तलिगड़ ले हो? बस लोगों के कामों के लिए कहीं कहीं काम होते हैं, जब सुबह निकलना पड़ता है। कामों को वोट मिली है। काम को वोट देखते हुए लोगों ने, एक बार कहूंगा अपने कैमरामैन को एक बार दिखा दो भाई। ये देखो जी बहुत अच्छे तरीके से तस्वीरें लगा रखी हैं जी। ये लोगों का प्यार है, भाइयों का प्यार है, उसी बेस पे हुआ है। रैली हुई, पहले हम बात करते हैं जी भिवानी की। कहीं ना कहीं रैली को सफल माना गया है। रैली के लिए आप क्या कहेंगे कि सफल है, या कई कह रहे हैं विपक्ष जैसे कह रहा है कि लोगों को ना खरीद के लेके गए थे? नहीं है, देखो जो ये रैली हुई है ये रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई है। जो पहले हमारी पांडु पिटारा रैली हुई थी जींद में, ये उससे भी ज़बरदस्त रैली हुई है। लोगों में एक मैसेज गया, बहुत अच्छा मैसेज गया है। ये दुष्यंत जी की मेहनत है, क्योंकि जो अभी करंट चुनाव हुए हैं सरपंची का, ब्लॉक समिति का, जिला परिषद का, उनके परिणाम जेजेपी के हक में बहुत अच्छे हैं। ग्रामीण की वोट बैंक बहुत अच्छी बढ़ी है और ये परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। मगर ये जो रैली थी ये रिकॉर्ड तोड़ रैली थी। मगर ये लोग किसी के पैसे से या दारू के उसमें बुलाए हुए नहीं थे। ये लोग एक प्रेम और प्यार से लोग आए हुए थे। ये कह रहे हैं सरपंच साहब कि लोगों के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे, कहीं कहीं ना कहीं दुष्यंत जी इस्तीफा ना दे दें, या कहीं ना कहीं एक और अब चल रही है हवा कि क्या पता डिप्टी CM से CM बनाने के चक्कर में जेजेपी का विलय ना हो जाए बीजेपी में। नहीं देखो, वो विलय की तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, ना कोई ऐसी मंशा। जो हमारी गठबंधन की सरकार है वो अभी बड़े धड़ाके से चली है। 3 साल, अभी 2 साल और चलेगी। क्योंकि जो गठबंधन का था हमारी सीटें 10 थी,
तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सरकार चलाने के लिए कुछ जो बीजेपी की सीटें वो चाली थी, जो हमारे को गठबंधन करना पड़ा। हमारी सरकार बहुत अच्छी चली है, भाई साहब को डिप्टी सीएम बना रखा है। उन्होंने वोट बैंक जोड़ने के लिए और भी अच्छे काम करे हैं, क्योंकि अगर वोट बैंक जोड़ना है कहीं ना कहीं सरकार में मजबूती होनी जरूरी थी, इसलिए उन्होंने गठबंधन करा था। कहीं ना कहीं हम देखते हैं रैली सफल हुई है और विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर दिखता है धरातल पे। कहीं भी हम देखते हैं तो कहीं खड़ा नहीं मिलता विपक्ष, तो विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर उम्मीद लगाते हैं। आम आदमी पार्टी का क्या लगता है आपको, ग्राफ बढ़ेगा या घटेगा? कांग्रेस का तो हम देख ही रहे हैं, हरियाणा में सो बड़ा साफ ही लग रहा है। देखो, चलो आम आदमी पार्टी की तो एक अफवाहें हैं। जैसे लोगों ने पहले हिमाचल में बहुत चर्चा करी भी, हिमाचल में सरकार भी आम आदमी की आ रही है, आपने देखा है अभी रिजल्ट आए उसमें 0 हैं। मगर गुजरात में लोगों ने बहुत अफवाहें फैला रखी थी भी गुजरात एक तरफिया हो चुका है, गुजरात में सरकार आम आदमी की आने जा रही है। मगर आम आदमी तो हमारे साथ लगते पंजाब में आपने देख ही रखा हाल क्या है, कि लोगों में जो पहले जिस जिस भावना से आम आदमी को बनाया था, मगर वो उस पर खरी नहीं उतर पाई, क्योंकि पंजाब में ही अभी लोगों के मुंह की आवाज़ है कि आम आदमी से तो अच्छी और ही कोई सरकार थी जिन्होंने यहाँ काम कर रखे थे। आम आदमी का तो एक अफवाह फैला रखी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। इस बार हमने देखा कि माइक भी खुद दिग्विजय चौटाला जी ने संभाल रखा था। जब दुष्यंत जी आए उस टाइम नारे भी लगे थे और किलकियां बजे थे, और जब दुष्यंत जी माइक पे बोलना शुरू किया तो सीएम आया के नारे लगे थे। क्या लगता है कि आने वाला टाइम दुष्यंत जियों का है? बिल्कुल भाई साहब, जो 2024 के विधानसभा के चुनाव हैं उसमें ये तो क्लियर हो चुका है। अभी आने वाले सीएम हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं, क्योंकि जो अभी वोट बैंक हमारा जुड़ा है वो बड़े अच्छे धरातल पे वोट बैंक जुड़ा है। जो हमारी पीछे 10 महीने का काल था जिसमें हमने 10 सीटें ली हैं, मगर अब तो हमने 4.5 साल का काल हो चुका है हमारा, इसमें हमने वोट बैंक और भी जोड़ ली है। मगर हमारे साथियों का मन है कि आने वाला सीएम दुष्यंत जी ही हों, क्योंकि लोगों की आस भी दुष्यंत जी पे है। जैसे दुष्यंत जी काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका तौर तरीका बहुत अलग है, क्योंकि जब भी चंडीगढ़ जाते हैं कोई ऐसा आदमी नहीं है जो निराश होकर आए। इतनी सीएम के ऑफिस में भीड़ नहीं होती जितनी दुष्यंत चौटाला जी के कोठी पे भीड़ होती है। बिल्कुल। और एक सवाल हमारा ये रहेगा, गुलाचीका से विधायक हैं ईश्वर जी, सड़कों की हालत बिल्कुल खस्ता नजर आती है। देखो, हमने भाई साहब के आगे अभी गए थे, हम डिमांड रखी थी। इन सड़कों के टेंडर लग चुके हैं, क्योंकि अभी सर्दी का दौर है, इसमें जो 3 मिक्सचर का काम है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। इनका काम अभी मार्च से काम सभी स्टार्ट हो जाएंगे। सड़कों की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रही है, टेंडर लग चुके हैं, मगर अभी मार्च के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगी। अब एक और आवाज ज्यादा उठ रही है, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि खट्टर साहब को सीएम पद से हटाया जा सकता है और विज को सीएम बनाया जा सकता है। क्या अब तक बीजेपी की ये भी बड़ी रणनीति हो आने वाले चुनाव को लेके 2024 के लिए? देखो, ये बीजेपी का अपनी पार्टी का मैटर है, इसमें हमारे को तो छोटे नेताओं को नहीं पता है, मगर ये तो बीजेपी की अपने धरातल पे बात चल रही है। मगर अभी आवाज़ें तो आ रही, पीछे भी आवाज़ उठी थी भाई सीएम चेंज करा जा रहा है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मगर अब की बार फिर दोबारा ये आवाज़ है। मगर देखो, ये बीजेपी का अपना वो मैटर है, ये हमारे को तो इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी का है, तो उसमें हमारे को तो इंटरफेयर नहीं है। अब बात करते हैं कृष्ण जी हम अपने गांव की सरपंची की। वेंकटाल बताओ, मैं बनाने लग रहे हो? हाँ बिल्कुल भाई साहब, मेरे गांव में एक समस्या थी जो मेरे साथियों ने रखी थी, कि हमारे गांव में एक पैलेस और कोई ऐसा शमशान घाट का भी काफ़ी चीज़ें नहीं थी, जो मैंने अभी ना विकास के तौर पे स्टार्ट कर दिया है। मैंने गांव के लिए 1 एकड़ ज़मीन काटी है, यहाँ पंचायती भूमि है हमारे, उस पंचायती भूमि में 1 एकड़ काटी है, उसमें मैंने पैलेस और भी कई चीज़ें बनानी है। मगर अभी तो मेरे को चार्ज नहीं मिला, मगर अभी मैंने वर्क स्टार्ट कर दिया है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि गाँव से जो हमारी साफ़ सफाई, जो हमारे और भी समस्याएं हैं वो अच्छे ढंग से रहें, क्योंकि हम गांव को एक स्वच्छ भारत गांव बनाना चाहते हैं, कि गांव की एक गांव से ही आवाज़ उठती है। मगर मेरी फोकस रहेगा कि गांव में जितने विकास हो सके सबसे ज़्यादा हो। ये होती है एक अच्छे सरपंच की निशानी। अभी तक तो चार्ज नहीं मिला है, वेंकटाल के लिए जगह काट दी गई है, शमशान घाट के लिए जगह की तैयारियां हो चुकी हैं, और एक सड़क का और निर्माण चल रहा है। अभी हम आपको दिखा नहीं पाए, वो पीछे थी, काफी दूर पड़ जाता अगर पैदल से आते। तो सरपंची का आप न्यू लगा के चलो कि कांगथली में बहुत अच्छा सरपंच चुन के आया है। और ऐसा नहीं था कि जो 3 प्रत्याशी थे उनमें 2 सुखा और एक और क्या नाम था जिनका, निर्मल जी, वो भी मजबूत कैंडिडेट थे, लेकिन लोगों ने अच्छे को चुना है। अच्छे को चुनोगे विकास होगा, गांव का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा, तो देश तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे। तो यही कहते हैं भाई
ना बिको और ना बिकने दो, अच्छी जगह अपना वोट डालो। हमारी भी यही मुहिम है। कोई भी आप वोट डालते हो बिको मत, क्योंकि आपको एक बार बिक के 2000 में 1000 में घर नहीं चलता। कम से कम आप 5 साल अच्छे से अपना सुख भोगोगे, अच्छे काम होगे। गांव में किसी गरीब बहन बेटी की, जैसे अब कृष्ण जी ने यह शुरुआत करी है, जमीन काट दी, वहां वेंकट हाल हो जाएगा। गरीब बहन बेटियों की शादी होगी, पैसे जो एक शादी पे हम लगा के चलते हैं, वेंकट हाल बुक करने में कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए ले लें जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी गांव की। मेरी तो एक चीज़ और सोच थी कि मैंने भाई साहब से भी बात करी थी कि अगर हो सके तो हमारे ये तो छत्ती बरादरी का है ही है, गांव का है, मगर मैं एक मेन रोड पे देख रहा था कि अगर मेन रोड पे भी हमारा एक पूरे गुला हल्का के लिए सुख हो जाए, क्योंकि हमारे इस गुला हल्का में ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि हमें चीका में है, चीका हमारे से दूर पड़ जाता है। कुछ जो सीवन एरिया इसमें हमारे बना नहीं हुआ। मैंने भाई साहब से बात करी, मगर ऑन द रोड हमारे को ज़मीन नहीं मिली। मगर अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चर्चा चली थी, मगर हम कोशिश कर रहे हैं भी कोई हमारा जो ऑन द रोड भी कोई ऐसा पैलेस बन जाए जो हमारे गरीब लोग हैं, क्योंकि अमीर की शादियां तो हर जगह हो जाती हैं, मगर गरीब को बहुत समस्या आती है। मगर उसके लिए हम सोच रहे हैं भी किसी गरीब को पैसा लगाना ही ना पड़े, कि कन्यादान फ्री में हो जाए। और शादियों का ये दौर चल रहा है, अभी हमारे को देखा हमने कई शादियां होती हैं आजकल 60,000 1 लाख रुपए से पैलेस स्टार्ट होता है, मगर वो गरीब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि घरों में जगह नहीं है। इस चीज़ की बहुत ही बड़ी समस्या है। गरीबों के लिए बड़ी पहल है भाई की। गरीबी को हम देख ही रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है तो गरीबी है। सबसे बड़ी बीमारी है तो गरीबी है। गरीबी ना हो तो बीमारियां नहीं होंगी, गरीबी से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। अब बात करते हैं जी हम बुजुर्गों के लिए, ये बैठे हैं तो कहीं ना कहीं दुष्यंत जियो ने ऐलान किया है कि मेरे 2 साल बच रहे हैं इब्बे, और जो मैंने वादा किया था 5100 पेंशन करूंगा, तो उसके ऊपर मोहर लगा के जाऊंगा। इसके लिए क्या बोलोगे जी? देखो, भाई जी ने स्पीच दी थी कि मेरे भी मन में 30 है, मगर ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में काफ़ी चीज़ें देख के चला जाता है। मगर हमारे कुछ वादे तो पूरे हो चुके हैं, मगर 2-3 वादे रह चुके हैं। मगर उसके लिए दुष्यंत जी ने उस दिन स्पीच भी दी थी भाई, अगर 2 1.5 साल का काल रह चुका है, मगर मैं कहीं ना कहीं सरकार से दूसरी अगर डिमांडें पूरी करवाई हैं, ये भी मेरे अंदर 30 है। मैं इसको भी 5100 रुपये तक अगर मैंने वादा करा, इसको लेके जाऊंगा। बिल्कुल, हम 75% की बात कर लें या महिलाओं को 50% की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं अपने वादे पे दुष्यंत जी खरे उतरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, जैसे युवाओं को 75% आरक्षण की बात थी, उसमें भी महिलाओं को डिपुओं की बात थी 33%, उसमें भी जो हमारे पंचायती चुनाव हैं उनमें 50% की भागीदारी थी, उसमें भी दुष्यंत जी ने जो जो वादे करे उसमें पूरे हो चुके हैं। मगर ये जो 5100 रुपये पेंशन का वादा था, ये भी अगर हमारी अकेले की सरकार होती, ये पहले दिन की डंके की चोर पे हम 5100 रुपये करते हैं, मगर कहीं गठबंधन की वजह से थोड़ा सा हर जगह देखना पड़ रहा है। मगर दुष्यंत जी ने ये कहा कि 1.5 साल का काल रह चुका है, मगर इसमें मैं हो सके तो मैं 5100 रुपये पेंशन करके जाऊंगा, बुजुर्गों को एक तोहफा देके जाऊंगा। जाते जाते देशवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? देखो, मेरा तो साथी युवा साथी हैं, चाहे देशवासी साथी हैं, मेरे तो मेरे और भी बुजुर्ग हैं, मेरा तो एक ही संदेश है कि आने वाला काल जो सीएम है हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं, हमारे साथ जुड़ो, पार्टी को मजबूत करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई लोग गुमराह कर देते हैं वोट बैंक को, मगर वो इधर उधर वोट डाल देते हैं, फिर उसमें बाद में 5 साल पछताना पड़ता है। मगर मैं तो यही कहूँगा कि आने वाला टाइम दुष्यंत जी का है, हमारे साथ जुड़ो, हमारे वोट बैंक को और मजबूत करो। हम एक चीज़ का आश्वासन देंगे कि आपको किसी चीज़ के लिए आप एक बार 5 साल हमारे को देखो सीएम बना के, आपको ये कहीं भी किसी चीज़ की अगर कोई ऐसी शंका लगे, क्योंकि आगे भी वोट बैंक का टाइम आता रहता है, मगर हम इस विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। अगर हम विकास कर पाएंगे तो हम तब वोट बैंक मांगेंगे लोगों से, अगर नहीं कर पाएंगे तो हम वोट नहीं मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। विकास के नाम पे वोट राजनीति होगी, विकास करेंगे तो वोट मांगे, नहीं तो हम वोट मांगने ही नहीं जाएंगे। और हम भी एक भाइयों के लिए, युवाओं के लिए संदेश देना चाहते हैं, इस नशे से बचो भाई, इस नशे से बच के रहो, क्योंकि नशा उतरता जा रहा है। नस नस में पहले तो दारू दारू थी, ये तो नशे इतने आ गए जी, चिट्टा, फीम, गांजा, हीरोइन, चरस, पता नहीं कितने नशे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, जैसे हमारे पंजाब में हमने देखा बहुत बुरा हाल था नशे का, मगर कहीं ना कहीं हमारा बॉर्डर पंजाब से टच हो रहा है, हमारे हरियाणा में भी नशा अंदर इंटरफेयर कर चुका है, मगर नशे की लत बहुत अच्छी लोगों को लग चुकी है। मगर हमने युवा साथियों से अपील करी, मगर मेरे गांव में तो अभी सुधार है, काफ़ी हमारे साथ गुला हल्का के गाँव हैं उनमें बहुत बुरा हाल है। मगर ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो नशेखोरी हैं उनका कहीं ना कहीं बिजनेस ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मगर हमने पीछे एसपी साहब से भी बात करी थी नकेल कसने के लिए, मगर हम फिर भी कोशिश
करेंगे भी नशा बंद हो, क्योंकि नशा सबसे जिस घर पे नशा है ना, उस घर का नाश हो चुका है। बिल्कुल नाश हो चुका है भाई। इस नशे से बचो और बचाओ। और खेल आगे है जी कृष्ण जी, आगे जेजेपी टिकट विधायक के तौर पे एमएलए के आपको भी दे सकती है। देखो विधानसभा का ऐसा है कि ये तो चौधरियों के हाथ में है, मगर मेहनत करेंगे, मेहनत का फल कभी ना कभी तो मिलेगा। मेरे पीछे भी मेहनत करी थी, पीछे भी मेरी टिकट की लगभग कन्फर्म थी। पीछे हमारे समीकरण ऐसे हो गए कि हमारे दो बाजीगरों को टिकट मिल गई, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से। मगर क्षेत्रीय पार्टी का दुष्यंत जी ने मेरे को बोला भाई क्षेत्रीय पार्टी की अगर टिकट देते हैं, पिछली बार हमारी जो आवाज़ थी गुला की वो गलत थी। मगर कहीं ना कहीं मेरे को भी ठेस लगी थी, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत करी थी, धरातल पे बहुत मेहनत करी हुई थी। मगर टिकट अगर किसी और साथी को जाती, वो भी हमारे भाई हैं जो ईश्वर सिंह जी को बनाया, हमने बड़े लगन से बनाया था। हमने उनके साथ फोकस करके हमारी वोट बैंक जोड़ी, सभी घर घर घूम के हमने वोटों का वो करवा के हमारे जो हमारे ईश्वर जी बने हुए हैं विधायक, क्योंकि उस टाइम जो क्षेत्रीय पार्टियों का था। मगर अब मैं फिर दोबारा फोकस कर रहा हूँ भाई मेरे को टिकट मिले, क्योंकि मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ना है, क्योंकि मेरे फादर साहब की इच्छा थी। मेरे फादर साहब चले गए, मेरे फादर साहब ने बहुत मेहनत करी, गुला हल्का में भी साथियों के साथ भी बहुत जुड़े, लगाव रखा। ये आज जो मैं जिस पद पे जहाँ आज बैठा हुआ हूँ, ये मेरे फादर की बदौलत ही बैठा हुआ हूँ। बड़े बुजुर्ग हमारी रीढ़ है, उनके बगैर कुछ नहीं है। और हम भी देखेंगे, वो आने वाला टाइम बताएगा भाई टिकट किसकी जोड़ी में जाएगी। और मेहनत शुरू से ही लगा हुआ है परिवार। 2010 में इनके पिताजी थे सरपंच और काम किए हैं गांव में, उसी के बलबूते पे कृष्ण जी सरपंच बने हैं। और आगे आने वाले टाइम में हम अच्छी चीजें दिखाएंगे। अगर नहीं काम करेंगे तो वो भी हम दिखाएंगे। हमारा काम है निष्पक्ष दिखाना। हाँ जी, और कोई काम रह रहे हो कि हाँ सरपंच ने ये काम जरूरी करना है गांव में? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਮੁਲਖ ਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। इन्होंने कहा है भाई एहसान नहीं भूल लेंगे जिंदगी भर। तो जितने भाई जुड़े भाई, पहले तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को फॉलो करते जाओ और फराटा था दो वीडियो का भाई। क्योंकि हम आपको बोलते हैं भाई, हम सोशल खबरें लेके आते हैं, ऐसा नहीं कुछ मिलावट होता है। तो सारे भाइयों को दिल से राम राम। आप जुड़े कांगथली से, सभी भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।